जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। क्लास 8 वाला का स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर आज हमको बताना है। सही से देखा जाए तो यह नंबर सिस्टम के अंदर में ही आएगा, ठीक है, नंबर सिस्टम में ही आएगा। लेकिन उसको क्यों अब हम अलग कर देते हैं भाई कि स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर आज से पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज याद है या नहीं है, याद है, नंबर सिस्टम में एक नंबर हम बताए थे परफेक्ट नंबर, ठीक है। आज हम बताएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। इस दोनों को दिमाग में रखिएगा कि परफेक्ट नंबर अलग होता है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर अलग होता है, ठीक है। जैसे परफेक्ट नंबर में आपका 6 और 28 था ना, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वह 4 है, 1 है, 9 है, 16 है, 25 है। नहीं, ये सब क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो क्लास 8 वाला के लिए है जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। क्या है हम लोगों का टॉपिक? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों साथ चलेगा, ठीक है। तो पहले तो स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। तो स्क्वायर में जो है आपको करना है, कहाँ गया ब्लैक जी? हाँ, स्क्वायर में 1 से लेकर के 10 तक तो सबसे पहले याद करना होगा। इतना याद भी होगा क्या? इतना याद होना भी चाहिए। उससे भी पहले आपको एक चीज देखना है कि स्क्वायर निकलेगा कैसे। तो किसी भी नंबर को उसी नंबर से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो वह क्या कहलाएगा? उस नंबर का स्क्वायर कहलाएगा। इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर देन रिजल्टिंग नंबर इज कॉल्ड क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये तो डिफिनीशन हो गया। यानी किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नया नंबर आएगा वह क्या हो गया? स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आ जाइए, सबसे पहला काम हमको क्या करना है? जैसे ABCD आपको याद है ना? ABCD याद है तब ना आप बुक पढ़ लेते हैं क्या? 1 2 3 4 या तब ना मैथ बना लेते हैं क्या? टेबल याद है तब ना सारा काम हो जाता है। उसी प्रकार से थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए कि हमको स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। तो स्क्वायर याद रखना है तो अक्सर हाँ बोलते रहते हैं कि 1 से 30 तक याद कर लो, नहीं कहते रहते हैं, जरूरी है। लेकिन वो भी नहीं, 1 से 10 तक याद रखो, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूला से उसको बैठाते चलना, वो भी याद हो जाएगा। जितना याद रहे उतना काम आसान होगा। मान लीजिए कंपटीशन में कोई क्वेश्चन दिया जाता है और आपको याद है, तो वो क्वेश्चन यदि मान लीजिए 40 सेकेंड का है, अपना हिसाब से बांट लीजिए कि 40-40 सेकेंड का क्वेश्चन सब दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यदि याद है तो आपको तो 1 सेकेंड में बन गया, 39 सेकेंड आपका सेव हो गया। नहीं, उसका यूज आप दूसरा में कर सकते हैं कि ये आपके फायदा के लिए है, हम बता रहे हैं। आपको यदि सही नहीं लगता है, नहीं याद कीजिएगा, ठीक, मल्टीप्लाई कर करके लिखते रहिएगा। नहीं, बैलगाड़ी से तो दिल्ली जा सकता है, तो जाइए बैलगाड़ी से दिल्ली। चलिए, स्क्वायर, ठीक। तो इधर सब जानता है 1 × 1 यानी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1। 2 × 2 क्या हो गया? 2 स्क्वायर यानी कितना? 4। 3 × 3 3 स्क्वायर यानी कितना? 9। 4 × 4 क्या हो गया? 4 स्क्वायर यानी क्या? 16। 5 × 5 5 स्क्वायर यानी क्या?
25, 6 इंटू 6, 6 स्क्वायर यानी क्या 36, 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर यानी क्या 49, 8 इंटू 8, 8 स्क्वायर यानी क्या 64। दिखाई दे रहा है? और नहीं भी दिखाई दे रहा तो बोल रहे हैं, सुन रहा है ना। 9 इंटू 9 यानी 9 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 81, और 10 इंटू 10 माने क्या 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 100। ठीक, इसी प्रकार से 11 का 12 का कहते हैं ना 11 का स्क्वायर है 11 इंटू 11 इज इक्वल टू कितना 11 स्क्वायर यानी क्या 121, या ऐसे भी लिखो कि 12 स्क्वायर माने क्या 12 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना 144, 13 स्क्वायर यानी क्या 13 इंटू 13 169, 14 स्क्वायर 14 इंटू 14 196, 15 स्क्वायर 15 इंटू 15 225, 16 स्क्वायर 16 इंटू 16 256, 17 स्क्वायर 17 इंटू 17 289, 18 स्क्वायर 18 इंटू 18 324, 19 स्क्वायर 19 इंटू 19 361, 20 स्क्वायर 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400। नहीं हो गया? फिर लाइट आ रहा है कहीं से क्या? अच्छा, अब ठीक है, अंधकार हो गया। अब क्या करेगा बोलो? दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, बात समझ गया? 20 तक याद हो गया? 20 तक याद हो गया। इसको बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ो, अपने याद हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम चले आते हैं किसमें से 30 वाला कर लेगा, 40 वाला करेगा, 50 वाला करेगा, 60 वाला, यानी आपको पहले 1 से लेकर के 100 तक का पूरा ऐसे ही स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, चाहे जैसे हो, जैसे होगा मतलब कैलकुलेटर से नहीं, मोबाइल से नहीं, मल्टीप्लाई करके आपको 1 से 100 तक पहले पुराना है। समझ गया बात? ये पहला काम करना है। हो गया? ठीक है, अब क्या करना है सो देखो। अब थोड़ा थोड़ा जब तुम किया रहेगा तब तुम्हारे लिए। कहाँ गया जी कपड़ा? दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दिखाई तो दे रहा है। अब हमको एक चीज बताना है, स्टेप बाय स्टेप याद रखते रहना। अब हम कह रहे हैं कि सबसे सिंपल कि जिसके लास्ट में 0 होगा, 100 तक का ले लेते हैं हम पहले, ठीक है, तुम्हारे सुविधा के लिए, लेकिन पहले तुम मेहनत कर लिया रहेगा तब, बेईमानी मत। जिसके लास्ट में 0 रहेगा, ठीक, तो जिसके लास्ट में 0 रहेगा यानी जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50, 60, 70, 80, 90, 100 भी ले चलो, 100 तक बोले हैं तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ? 1, उस पर डबल 0। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, उस पर क्या? डबल 0। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, उस पर क्या? डबल 0। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, उस पर क्या? डबल 0। 5 का स्क्वायर 25, उस पर क्या? डबल 0। 6 का स्क्वायर 36, उस पर क्या? डबल 0। 7 का स्क्वायर 49, उस पर क्या? डबल 0। 8 का स्क्वायर 64, उस पर क्या? डबल 0। 9 का स्क्वायर 81, उस पर क्या? डबल 0। और 10 का स्क्वायर 100, उस पर क्या? डबल। एक बात शुरू से ही बताते आ रहे हैं, ठीक है, कि ये मेरे दिमाग में आया या हम कहीं से पढ़े थे, वो आया, ठीक है, हम ही बता दिए, आप ही समझे, ठीक है। अरे आपको जो हम बोले हैं 1 से 100 तक ऐसा करो, क्यों पता है? कि तुम्हारे दिमाग से अपने भी नया रूल निकलेगा।
ओ ऐसा किए हैं तो ये हो गया, ऐसा किए हैं तो ये हो गया, ऐसा किए हैं तो तुम्हारे दिमाग से नया रूल निकले। हम लोगों को खुशी तब होती है, हम बता दिए, क्वेश्चन दे दिए, बना लो, उससे क्या होगा? कुछ नहीं। साइकिल तो है ही, 2 चक्का तो है ही, 4 चक्का तो है ही, हवाई जहाज तो है ही। भैया कोई नया खोजो ना, क्या कुछ नया खोजो। चलो ये 0 वाला हो गया। अब हम आ जाते हैं कि जिसके लास्ट में 5 होगा, जिसके लास्ट में 5 होगा, ठीक है। तो ले लो 5A से शुरू करो, उसके बाद क्या करेंगे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिमाग लगाना। जैसे 5 है, 5 का तो याद किए हैं आप, 5 का क्या याद किए हैं 25 याद किए हैं ना, ठीक। यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 5 में तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ क्या हो गया 1 5, ठीक। इसका भी आप याद किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आया था 2 2 5, 2 2 5। 25 का भी आप लिखे हैं 6 2 5, ठीक है। इसका भी होगा 12 2 5। नहीं, अब सोचो है क्या चीज। पहले से शुरू करते हैं, 0 5 जान के लिए हैं 0 5, तो 0 के बाद पहला क्या आएगा डिजिट 1 आया, यानी ये जो डिजिट है 5 के जो पहले जो डिजिट है वो नंबर ले लो, नंबर क्या है 0। उसके बाद वाला डिजिट क्या है 1 नहीं है, उसके बाद वाला डिजिट क्या है 1। अच्छा तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो यहाँ डिजिट है सो, और उसके बाद वाला डिजिट, तो 0 के बाद क्या आता है नंबर 1 आता है, तो 0 × 1 क्या हो गया 0, ठीक। और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 0 तो यहाँ हम नहीं लिखे, लिख दो 0 25 यानी 25 हुआ। यानी रूल बताने के लिए कहें 15 क्या है 15, ये क्या है 1, ठीक। तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 × 2 कितना 2, 2 लिख दिए। 5 है लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर क्या 25 होता है, तो 2 25। अब आओ 25 पर 2 5, ठीक। ये क्या है 2, तो 2 के बाद कौन नंबर आता है 3, तो 2 3 जा 6, यहाँ 6 लिख दीजिए। और 5 का स्क्वायर कितना 25, नहीं हो गया। अब आ जाए फिर 35, तो 3 है, तो 3 के बाद कौन नंबर आता है 4, तो 3 4 जा 12, और 12 के साथ क्या हो जाएगा 25। फिर आपका हो गया 45, 4 है, तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 5 जा 20, तो 20 25। यहाँ है मोबाइल 55, ठीक है, तो 5 5 5 के बाद क्या आता है 6, यानी 30 30 25, क्या हो गया इसका हो जाएगा 20 25, इसका हो जाएगा 30 25, इसका हो जाएगा 42 25, इसका हो जाएगा 56 25, इसका हो जाएगा 72 25, इसका हो जाएगा 90 25। इसके बाद का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 95 तक ही। रूल है जिसके लास्ट में 5 रहेगा, जिस नंबर के लास्ट में 5 रहेगा उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 5 है 95 है, पहला डिजिट क्या है 9, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 10, तो 9 10 जाए 90 और 25। जैसे मान लो तुम कहेगा हमको 105 का निकालना है 105 का, तो ठीक है 5 को छोड़ो कितना बचा 10 बचा, तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई किए तो 110,
और 25। क्या ये आपको आना चाहिए? मेरे आने से क्या होगा? कुछ नहीं, हमको आता है ना, आपको आना चाहिए। हो गया। इससे हमारे कहने का मतलब ही था कि 1 से 20 तक आप याद किए, 1 से 30 तक आप याद किए, ठीक है। अब जो कुछ जीरो वाला बचा 30 तक को छोड़ के इतना एक्स्ट्रा हो गया मेरे पास, हो गया। उसके बाद ये भी एक्स्ट्रा हो गया, ये सब तो आराम से हो गया। अब और सब जो बचा हुआ है उसको कैसे करेंगे? आप तो मल्टीप्लाई कर लिए हुए हैं, ठीक है। एक तो मल्टीप्लाई करके कर लेना था। अब दूसरा जो है हमको दूसरा क्या करना है सो देखिए, जो सब बचा हुआ है उसके लिए अब क्या करना है। जैसे हम शुरू करते हैं, कितना से शुरू करें? 21 से शुरू करते हैं, ठीक। 21 से शुरू किए। एक चीज तो आपको आता है, 7 में ही पढ़ लिए हैं आप, 6 में ही पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये जो है 21, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। 1 का स्क्वायर कितना? 1। 2ab, 2 इंटू 40 इंटू 1 यानी 42 जा 80 इंटू 1 कितना? 80। यानी कितना हो गया? 4 कितना हो गया? 2ab ना, यानी 40, यानी कितना? 441, ठीक है। बात समझे? यानी और ट्रिक है, इससे भी छोटा है। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा था, उससे थोड़ा आसान ही आया। जब ये आप कर लीजिएगा 100 तक ना, तब फिर आपको हम नया बताएंगे। जब इसमें भी इतना नहीं करना पड़ेगा, तब कहिएगा, आप मन में सोच रहे होइएगा पहले कहा ने ट्रिक वाला बात बता दें। तो ट्रिक होता है, समझे ना? ट्रिक ही रहता है। उससे इंग्लिश मेडिसिन समझिए, इंग्लिश मेडिसिन नहीं, वही समझिए, तत्काल आराम, परमानेंट इलाज नहीं। बात समझ गए ना? परमानेंट इलाज इंग्लिश मेडिसिन से नहीं होता। इसीलिए कहते हैं इस सब चीज को रखिएगा ना, तब वो काम कर जाएगा कभी कभार। अब आ जाइए 22 पर, तो क्या लिखिएगा? 20 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इतना नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हमको तो ही पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, आई कितना हो गया? 2ab 484, फिर उतना लिखे हैं। अब हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, जैसे 20 और प्लस 3 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। देखो, तो 20 का स्क्वायर 400 को पता है, 3 का स्क्वायर 9 पता है, 409। तो हम काहे लिखने जाएं? 409 तो मेरा भाई हुआ ही हुआ, ठीक। उसके अलावा 2ab, तो 2 3 या 6, और 620 को मल्टीप्लाई कितना? 120, तो 120 कितना हो गया? 529। इस प्रकार से 2 4 10 20 जब कीजिए। मान लिया अभी यहाँ से 23 से हम लेके चले गए 40 तक, तो करते करते ब्रेन में एक जगह बना लेगा, आपके ब्रेन में एक जगह बना लेगा, और उसके बाद वही रिले करते रहेगा। आपका ब्रेन स्पीड से काम करना शुरू कर देगा। अभी आपको अब वो लगता है 1 से 100 तक कैसे याद रहेगा? अरे याद हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं वैसे करो। अपना मन से फिर उल्टा पुल्टा किया तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। पहले क्या कहें? 1 से 100 तक मल्टीप्लाई करके लिखो। दूसरा क्या कहे थे? दूसरा क्या बोले हैं कि 1 से 20 तक है, उतना याद है, तुम उसको लिख दो, लिख सकता है। जितना जीरो वाला है उसका स्क्वायर तुमको आ गया, वो लिख दो। 5 वाला है वो आ गया, उसको लिख दो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम कह रहे हैं तुमको रूल वाला जाने के लिए, हैं? इस प्रकार से रूल से तुम यहाँ तक आ गया। हो सकता है यहाँ से 30 तक चले जाओ, 40 तक चले जाओ, क्या? उसके बाद और शॉर्ट करो। जैसे हमको निकालना है 26 का, ठीक है। 26 का यानी 20 प्लस 6 का होल स्क्वायर,
436, ठीक है, हो गया। हम लिख दिए 436 प्लस कितना 2ab वाला टर्म है तो 2 6 जा 12 और 12 2 जा 24, उस पर एक जीरो यानी 240 प्लस कितना 240 यानी क्या 676। इस प्रकार से हम ले जाओ, क्योंकि अपने दिमाग में वो चीज़ बैठाओ। जैसे चलते चलते नहीं देखता घासों पर चलता होगा, रोडों पर चलता होगा, चलते चलते एक रेखा नहीं बन जाता है, उसी प्रकार से ब्रेन में भी होता है। ये रास्ता से ब्रेन चल रहा है, तो बैठ जाएगा तुम्हारे दिमाग में। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए तुम 50 तक इस प्रकार से चला गया, नहीं अब हमको करना है 51 का, ठीक है। तो हम एक स्टेप और आगे भाग जाते हैं। यहाँ जैसे 1 2 3 बार लिखना पड़ा, उसके बाद 2 ही बार लिखना, अब वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सोचो 51 का स्क्वायर करना है, तो 50 + 1 दिमाग में रख दिए। अरे इस पर जो लिखेंगे तो मिट सकता है, उस पर जो लिखा गया वो नहीं मिटता है, कभी नहीं मिटता है। अब आजकल के बच्चा का ज़्यादा मिटने लगा है, क्यों पता है क्यों मिटने लगा है? बड़ा खराब लगेगा क्यों मिटने लगा। तुम भी यदि सही से रहेगा, तुम आदमी है, तुम इंसान है, तुम इंसान के तरह यदि रहेगा तो कभी नहीं भूलेगा। तुम क्या खाएगा, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, सिंघारा, चाट, तो ये सब जब खाएगा तो याददाश्त भी कम होगा, नहीं तब वो सब जितना छोड़ो, सात्विक भोजन पर आओ, खाली फल फूल खाओ, साग सब्जी खाओ, दूध दही खाओ, ठीक, तब नहीं भूलेगा। जानवर खाएगा तो दिक्कत तो होगी, जानवर खाएगा तो दिक्कत होगी। 51 का स्क्वायर है, ठीक। हम क्या कह रहे थे कि 50 + 1 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना 2500। दिमाग में एक जगह रख दिए हम 2500, हम लिखते नहीं हैं, मैं दिमाग में लिख दिए 2500। और 1 का स्क्वायर 1, बात खत्म, 2501, ठीक। अब कौन टर्म बचा हुआ है 2ab नहीं बचा हुआ है, तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 100, को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 100, नहीं यानी इसमें 100 जोड़े थे कितना होगा 2601, ठीक है। हो सकता है इसमें 2-4 गलती हो जाए, इसीलिए कहा पहले से जो आप बनाए हुए थे उसे तो आप मिला सकते हैं ना कि मेरा गलत है कि सही, समझ गया बात। इस प्रकार से हम आपको कहते हैं करने के लिए, आप कीजिएगा अच्छी बात है, नहीं कीजिएगा बहुत अच्छी बात समझ गए ना। कहाँ तक हो जाएगा आपका 1 से लेकर के 100 तक, ठीक। अच्छा एक चीज़ और बताना, जैसे मान लो हमको निकालना है 89 का निकालना है, तुम तो सोचेगा 80 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर। रे भाई यहाँ जो हम a + b का होल स्क्वायर बताए हैं उसी का तो एक भाई है a - b का होल स्क्वायर है, क्या है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। इसके आगे क्या है 90 - 1 का होल स्क्वायर, हो गया काम मेरा। तो 90 का स्क्वायर कितना 8100, अब b² है यहाँ पर 1 आ जाएगा 8101, ठीक। अब माइनस क्या 2ab, 2 × 90 × 1, तो 2 9 जा 18 पर एक 0 यानी 180, नहीं आराम से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। माइनस करके आप लिख दीजिए 101 या 2, ये कितना बच गया 7921, ठीक है। देख लो 101, गड़बड़ है रे, कहाँ गड़बड़ हो गया, 1 में से 0 गया 1, ये कितना हुआ 0, इसमें से 8 गया 2, ये बच गया कितना 0, अस्सी में, ठीक है। हो गया बात खत्म। अब हम क्या करें, आप मेरा जो काम है वो काम कर दीजिएगा,
बस बात खत्म। ठीक है? हाँ, जय माँ बंगला मुखी।